मूवी के स्टार्ट में हमें नासा के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि कॉन्फ्रेंस में बताता है कि नासा एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है जिसमें वह दूर की एक दुनिया जो कि पृथ्वी जैसी ही है उस पर सिग्नल रेज भेजा जाएगा। एक दूसरा साइंटिस्ट कैल कहता है कि अगर उस दुनिया में हमारे जैसे ही जिंदा हुए तो हम सबकी मौत पक्की है। फिर हमें मूवी के हीरो एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि एक नेवी ऑफिसर है और अभी वह नेवी के एक ट्रेनिंग और एक्सरसाइज प्रोग्राम में होता है। यहाँ वह रेस एलियन के जहाज से टकराती है और ऐसा लगता है जैसे अब वह एलियन जहाज पृथ्वी की तरफ आ रही है। नासा का वही साइंटिस्ट अपनी स्क्रीन में देखता है कि 5 अनजान स्पेसशिप जैसी चीज पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से आ रही है। कैल जो कि उसी सिग्नल के स्टेशन पर काम करता था, उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि स्क्रीन पर बहुत अजीब सी चीजें दिख रही हैं और उसे साइंटिस्ट की कॉल भी आ रही है। यह सुन कैल जल्दी से अंदर रूम में जाता है तो साइंटिस्ट उससे पूछता है कि तुम्हारी स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है। कैल साइंटिस्ट को कहता है कि मुझे स्क्रीन पर 5 अनजान चीजें नजर आ रही हैं और ये हमारे स्टेशन की तरफ ही आ रही हैं। शायद हमारा सिग्नल एलियंस तक पहुंच गया है और एलियंस ने उस सिग्नल के बदले एलियन शिप भेजी है। हमें अब शायद एयरफोर्स को तैयार कर लेना चाहिए ताकि हम एलियन शिप को गिरा सके। वहाँ कॉल पर एयरफोर्स के लीडर्स भी आ जाते हैं और कैल से कहते हैं आप होशियार रहिए क्योंकि सारी स्पेस शिप्स आपकी तरफ ही आ रही हैं। एक स्पेस शिप सैटेलाइट से टकराने की वजह से जल के बाकी स्पेस शिप से अलग हो जाती है और दूर जाने लगती है। वह जलता हुआ हांगकांग में जा गिरता है और गिरते हुए आधा शहर तबाह कर देता है। उस स्पेस शिप की जांच के बाद नासा को खबर मिलती है कि वह स्पेस शिप जिस मेटल का बना हुआ है वह इस दुनिया का है ही नहीं और इस स्पेस शिप में बहुत सारे कम्युनिकेशन के डिवाइसेस हैं। शायद ये हमारी दुनिया को देखने आए हैं कि यहाँ रहा जा सकता है या नहीं। एलेक्स की गर्लफ्रेंड डैनी जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट थी, वह अपने एक पेशेंट के साथ पहाड़ियों में एक्सरसाइज करवाने आती है। उसका पेशेंट एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था जिसकी दोनों टांगें जंग में कट गई थी। वह दोनों देखते हैं कि 4 स्पेस शिप एक एक करके समुद्र में गिर रही हैं। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर इस एलियन शिप के गिरने की प्लानिंग बना रहे होते हैं तो नासा का डायरेक्टर उन्हें बताता है कि हमने कुछ सिग्नल एक प्लेनेट पर भेजा था और शायद अब वह इसका जवाब दे रहे हैं एलियन शिप भेजकर और हमें इस एलियन का कुछ नहीं पता। शायद ये एलियंस दुनिया पर कब्जा करने आए हैं। यहाँ एलेक्स का बड़ा भाई कमांडर स्टोन उसे अपने ऑफिस में ले जाकर बताता है कि एडमिरल एलेक्स को नेवी से निकालने वाले हैं इस एक्सरसाइज के बाद और वजह ये है कि एलेक्स की गर्लफ्रेंड एडमिरल की बेटी है और एडमिरल एलेक्स को कुछ खास पसंद नहीं करते। यह सुन एलेक्स को बुरा लगता है और वह अपने भाई को सॉरी कहता है कि उसकी वजह से यह सब हो रहा है और यह बोलकर वह अपने जहाज में चला जाता है। वह 4 स्पेसशिप के अंदर से बिजली सी चमकती है जैसे अब वह एक्टिवेट होने जा रही हो। एडमिरल को एक ऑफिसर बताता है कि जो चीज हांगकांग पर गिरी थी वह यहाँ हमारे पास भी गिरी है। एडमिरल 3 जहाज को वहाँ देखने के लिए भेजता है कि जो चीज गिरी है वह क्या है। वह तीनों जहाज उसके करीब चले जाते हैं। कमांडर स्टोन एलियन शिप को दूर से देखता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह क्या चीज है। वह अपने जूनियर को ऑर्डर देता है कि एक टीम भेजो ताकि वे इस चीज की जांच कर सके। एक बोट पर बैठकर एलेक्स, जॉन और मार्था उस एलियन शिप की तरफ निकलते हैं। करीब जाकर एलेक्स उस स्पेसशिप पर कूदता है और चेक करने लगता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। एलेक्स जैसे ही स्पेसशिप को टच करता है उसे बहुत जोर का झटका लगता है और वह उछल के फेंका जाता है। अचानक स्पेसशिप से 2 बिजली की बहुत बड़ी रेस निकलना शुरू होती है। वह बिजली आसमान तक जाती है और बहुत बड़ा सा बिजली का बबल बना लेती है। एक फाइटर जेट अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वह तबाह हो जाता है। तीनों जहाज का रेडार खराब हो जाता है और हर जगह पैनिक हो जाता है। एलेक्स को होश में लाकर वह तीनों निकलने की कोशिश करते हैं तो उनकी बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। फिर उनके सामने एक बहुत बड़ी एलियन शिप पानी से बाहर आती है। वह साइज में बहुत बड़ी होती है। इसे देखकर जहाज के भी सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वहाँ 2 और स्पेसशिप निकलती है। स्टोन को कुछ समझ नहीं आता तो वह वार्निंग अलार्म बजाने का ऑर्डर देता है। वार्निंग साउंड सुनकर एलियन शिप भी वार्निंग अलार्म भेजती है लेकिन वह बहुत पावरफुल होता है जिससे जहाज के सारे शीशे टूट जाते हैं और सब अपने कान ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे यह अलार्म उन्हें बहरा कर देगा। स्टोन एलियन शिप पर मिसाइल फायर करने का ऑर्डर देता है लेकिन जैसे ही मिसाइल फायर होता है एलियन शिप बच जाती है। अब एलियन शिप उस अटैक करने वाले जहाज को ग्रीन से रेड कर देती है और उस पर मिसाइल लॉन्च कर देती है। बहुत सारे मिसाइल को हवा में ही गिरा दिया जाता है लेकिन एक मिसाइल जहाज पर लगता है और उस जहाज को नुकसान होता है। स्टोन ये देख ही रहा होता है कि यहाँ एलेक्स की बोट स्टार्ट हो जाती है और वह लोग भी एलियन शिप पर गोली चलाने लगते हैं। एलियन शिप एलेक्स की बोट को रेड करके उस पर मिसाइल चलाने लगती है। यहाँ स्टोन अपने भाई को बचाने के लिए अपने जहाज से मिसाइल फायर करवाता है और एलियन जहाज स्टोन के जहाज को रेड करके इस बार बहुत सारे मिसाइल फायर करता है और स्टोन के जहाज पर 100 से ज्यादा मिसाइल आकर फिक्स हो जाते हैं। उस पूरे जहाज के चिथड़े उड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। एलेक्स अपने जहाज पे आके पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। उससे पता चलता है कि स्टोन मारा गया है और उसके साथ ही बाकी 2 सीनियर ऑफिसर भी मारे गए हैं और अब 2 जहाजों में सबसे सीनियर एलेक्स ही है और अब उसे ही सब कुछ संभालना है। वह बहुत गुस्से में होता है और अपने भाई का बदला लेना चाहता है तो वह ऑर्डर देता है दोनों जहाज से एलियन शिप पे फुल अटैक किया जाए। दोनों जहाज एलियन पे मिसाइल करते हैं। बदले में एलियन शिप भी कुछ मिसाइल मारता है। कुछ मिसाइल दूसरे जहाज पे लगते हैं और उसे आधा तबाह कर देते हैं। एलेक्स और मिसाइल को लॉन्च करने का हुक्म देता है तो सारे ऑफिसर उससे बोलते हैं कि हम मारे जाएंगे, उनके पास बहुत खतरनाक मिसाइल है। एलेक्स बहुत गुस्से में होता है लेकिन वह तबाही देखकर पीछे हटने का फैसला करता है। फिर वह ऑर्डर देता है कि दूसरे जहाज में जो लोग बचे हैं उन्हें बचाया जाए और वह जहाज मोड़ लेते हैं। यह देखे एलियन शिप इस जहाज को ग्रीन कर देता है और अपना मिसाइल सिस्टम अंदर कर लेता है। वहाँ मदरशिप का गेट खुलता है। अंदर कुछ चक्री बन रही होती है। गेट पे 3 चक्री आती है और फिर एलियन शिप से निकल जाती है और फिर उसके पीछे से एक छोटा सा स्पेसशिप भी निकलता है। वो तीनों चक्री
शहर की तरफ जाती है ताकि शहर में सब कुछ तबाह कर दे। एक चक्री अलग हो जाती है और बाकी 2 चक्री एक एयरबेस के पास जाती है और हर चीज को लाल कर देती है। वह दोनों एयरबेस में घुस के हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने लगती है। पूरे बेस के लोग उससे बच के भाग रहे होते हैं। वह लाइन से सारे हेलीकॉप्टर को तबाह कर देती है। एक हेलीकॉप्टर उड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को एक चक्री अपनी पूंछ से तबाह कर देती है। शहर वाली चक्री एक बेसबॉल के ग्राउंड में घुस जाता है। उसके सामने एक लड़का खड़ा हो जाता है कि अगर वह भागा तो चक्री उसे मार देगी। चक्री उसे ग्रीन कर देती है, लेकिन पीछे के पुल को रेड करके उसे तबाह करने जाती है। वह पुल के सारे पिलर को तोड़ना शुरू करती है, जिसकी वजह से पूरा पुल नीचे गिर जाता है। यहाँ एलेक्स दूसरे जहाज पे देखता है बहुत से लोग मर गए हैं और कुछ लोग बहुत जख्मी हैं। ये सब देखकर उसे एहसास होता है कि उसे जज्बात में आकर हमला नहीं करना चाहिए था। एक जापानीज कैप्टन नगाता एलेक्स से कहता है, तुम पागल हो, देखो तुमने क्या किया है, तुम्हारी वजह से इतने लोग मर गए। यहाँ डैनी और उसका पेशेंट देखते हैं कि उनके ऊपर से एक छोटा स्पेसशिप गुजर गया। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या है। वह एलियन सिग्नल देने वाले स्टेशन पे आ जाते हैं ताकि सिग्नल अपनी दुनिया में भेजकर और एलियंस को बुला सके। डैनी और सोल्जर रास्ते में ही होते हैं कि वहाँ पुलिस आ जाती है और कहती है यह जगह अब सिक्योर नहीं है क्योंकि एलियंस ने इस जगह को अपना बना लिया है और इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। और ये बोल के पुलिस वहाँ से चली जाती है। लेकिन सैनिक डैन से कहता है कि अगर दुनिया में एलियंस ने हमला कर दिया है तो मैं एलियंस से लड़ूंगा क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ। और ये कह के वो एलियंस शिप की तरफ निकल पड़ता है। ये देखकर डैनी भी उसके साथ चली जाती है। पुलिस थोड़ा आगे ही जाती है कि एलियंस उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। यहाँ एलेक्स का जहाज एलियन शिप से दूर आ गया होता है। एलेक्स वॉशरूम में अपने भाई को याद कर रहा होता है और अपने ऊपर बहुत गुस्सा होता है कि उसकी वजह से कितने मासूम लोग मारे गए। उसी वक्त ऑफिसर जॉन आके कहता है, सर एक इमरजेंसी है, आपको आके देखना पड़ेगा। एलेक्स जाता है तो देखता है कि एक एलियन की लाश पड़ी है। उससे एक ऑफिसर बताता है कि यह हमें पानी में मरा हुआ मिला तो हमने इसे बाहर निकाल लिया। एलेक्स और कैप्टन नगाता मिलके उस एलियन का हेलमेट निकालते हैं तो एलियन का अजीब सा चेहरा और हाथ देखते हैं। फिर एलेक्स उसकी आंख खोल के जब उस पर टॉर्च मारता है तो एलियन को होश आ जाता है और वह एलेक्स को पकड़ लेता है। एलेक्स उसकी आंखों में दुनिया की बर्बादी देखता है। पीछे से धमाका होता है और कुछ एलियंस अंदर घुसते हैं। एलियन अपने साथी को उठा के वहाँ से निकल जाते हैं। शिप में अंदर से चीजों के टूटने की आवाज आती है तो एलेक्स समझ जाता है कि कोई एलियन अभी भी शिप में है। वह और उसकी टीम गन लेके उस एलियन को ढूंढने निकलते हैं। नीचे ऑफिसर जॉन जहाज के नीचे वाले कंपार्टमेंट में होता है और वह देखता है कि एलियन ने गेट तोड़ दिया है और फिर एलियन कंपार्टमेंट में घुसता है। एलियन जॉन को एनालाइज करता है लेकिन उसे खतरा नहीं होता तो उसे ग्रीन रखता है। लेकिन ऑफिसर के पीछे जहाज के इंजन को रेड करके उसे खराब करने लगता है। यह देखकर जॉन उस पर हमला कर देता है लेकिन एलियन बड़ी आसानी से जॉन को बेहोश कर देता है। बाहर से एलेक्स आके एलियन पे गोली चलाने लगता है तो एलियन एलेक्स के पीछे जाता है। कंपार्टमेंट के बाहर आके एलेक्स ऑफिसर मार्था से कहता है कि तुम मिसाइल कंट्रोल रूम में जाओ जल्दी से, और यह बोल के खुद भागना शुरू कर देता है। वह खुद और एलियन को तो के बिल्कुल पास ले आता है। यहाँ मार्था था तो का रुख एलियन की तरफ मोड़ देती है और जब एलियन मुड़ के देखता है तो वैसे ही मार्था फायर करती है। इसकी वजह से एलियन पूरी तरह तबाह हो जाता है। यहाँ डैनी और आर्मी ऑफिसर रास्ते में होते हैं कि उन्हें तबाह हुई पुलिस कार्स दिखती हैं। ऑफिसर डैनी से कहता है कि तुम्हें उस मरे हुए पुलिस वाले की जेब से कार की चाबी लानी होगी। डैनी बहुत मुश्किल से करीब जाकर चाबी निकालती है तो एक एलियन आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है, लेकिन डैनी तब तक छुप चुकी होती है। एलियन देखता है कि वहाँ कुछ नहीं तो वह वापस चला जाता है और डैनी भाग के ऑफिसर के पास आ जाती है। डैनी पुलिस कार रेडियो से सबको बताने की कोशिश करती है तो पीछे से साइंटिस्ट कैल वहाँ भाग के आता है, लेकिन वह ऑफिसर के नकली पैर देखकर डर जाता है और छुपने लगता है। फिर कैल बाहर निकल के बताता है कि एलियंस ने मेरे स्टेशन पे हमला कर दिया है और मेरे असिस्टेंट को भी मार दिया है। एलियंस ने स्टेशन पे इसलिए हमला किया है कि उन्हें अपने प्लेनेट पे सिग्नल भेजना है कि इस दुनिया पे कब्जा किया जा सकता है और अगर 5 जहाज ये कर सकते हैं तो इनकी पूरी आर्मी क्या करेगी हमारा। यहाँ शिप पे एक ऑफिसर हेलमेट ट्राई करता है तो एलेक्स के पास आके मोबाइल पे एक छिपकली दिखा के बताता है एलियंस की आंख भी इस छिपकली की तरह है और मैंने उनका हेलमेट पहना है और ये हेलमेट बस एक स्ट्रॉन्ग सन ग्लास है, जिसका मतलब ये है कि एलियन सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते। रात में कैल ऑफिसर को बताता है कि यह सिग्नल को तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी सिग्नल नहीं भेजा जा सकता क्योंकि सैटेलाइट सुबह 8 बजे अपनी जगह पर आएगा और फिर ही वे एलियंस अपने प्लेनेट तक भेज सकेंगे तो हमारे पास सिर्फ 10 घंटे हैं। फिर अगर वे सिग्नल भेजने में कामयाब हो गए तो हमारे लिए कयामत होगी और शायद सारे इंसानों के लिए आखिरी दिन। लेकिन अगर मैं अपने ऑफिस से जाकर खास तरह का रेडियो ले आऊं तो हम उससे आर्मी को अलर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिग्नल जैम होने की वजह से शायद थोड़ा मसला हो। फिर कैल अपने ऑफिस में घुस के अपना खास रेडियो चुरा के आता है। यहाँ जहाज पे एलेक्स अपनी टीम के साथ प्लानिंग करते हुए बताता है कि एलियंस को हम नहीं देख सकते और क्योंकि हमारे सारे रेडार भी खराब है तो हम उन पर निशाना भी नहीं लगा सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि एलियंस भी हमें नहीं देख सकते, इसीलिए हम अभी तक जिंदा है। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से हम उन पर हमला कर सके। कैप्टन नगाता कहता है कि एक तरीका है जिससे हम यह कर सकते हैं। हम इस तरीके को पिछले 20 सालों से अमेरिका पर कर रहे हैं। हमें बस सुनामी बोइंग को देखना होगा, इससे हम एलियन शिप को ट्रैक कर सकेंगे और इस मेथड में हमें रेडार की भी जरूरत नहीं है। सारी टीम कंट्रोल रूम में जाती है और कैप्टन नगाता कहते हैं कि सारे रेडार ऑफ कर दो और स्क्रीन पे बोइंग डेटा चार्ट के साथ दिखाओ। यह देख के एलेक्स कैप्टन से बहुत इम्प्रेस होता है और उसे जहाज का सीनियर बना देता है। ऑफिसर मार्था एलेक्स से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो एलेक्स कहता है कि मेरा भाई होता तो वह भी यही करता। फिर स्क्रीन पे एक जगह एलियन
शिप की लोकेशन आ जाती है। सब देखते हैं कि एलियन शिप लाइन से आगे बढ़ रहा है, तो कैप्टन नेक्स्ट बॉइंग पे टारगेट सेट करवाता है। एलियन शिप जैसे ही टारगेट पे आती है, कैप्टन फायर का ऑर्डर देता है। मिसाइल निकल के टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू करती है, लेकिन एलियन शिप पे हिट होने से पहले ही एलियन शिप आगे निकल जाती है और टारगेट मिस हो जाता है। और फिर एलियन शिप जहाज के पास आना शुरू करता है। कैप्टन फिर टारगेट सेट करता है और फायर करवाता है, लेकिन इस बार भी टारगेट मिस हो जाता है। स्क्रीन पे एक और एलियन शिप नजर आती है और वह भी जहाज के करीब आने लगती है। इस बार एलियन शिप भी बहुत सारे मिसाइल लॉन्च करती है, तो एलेक्स जहाज को फुल स्पीड में पीछे करने का ऑर्डर देता है। जहाज पीछे होने की वजह से सारे मिसाइल पानी में चले जाते हैं। कैप्टन 2 टारगेट सेट करवाता है, लेकिन 2 बॉइंग आगे, ताकि इस बार मिसाइल मिस न हो, और बैठ के वेट करता है कि इस बार हिट बिल्कुल ठीक हो। जैसे ही टारगेट जगह पे आते हैं, वह फायर करवाता है। मिसाइल अपने टारगेट की तरफ जाता है, दोनों एलियन शिप को लगता है और दोनों जहाज बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। पूरे जहाज में हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होता है कि हमने 2 एलियन शिप को मार गिराया। फिर पीछे से रेडियो में हेल्प की आवाज आती है, तो एलेक्स बात करना शुरू करता है। वहाँ से डैनी बताती है कि हमें कुछ भी करके सारे सिग्नल भेजने वाले डिवाइस को तबाह करना होगा। हमारे पास बस अब 4 घंटे हैं। स्क्रीन पे फिर एक और स्पेसशिप उन्हें अपनी तरफ आता हुआ दिखता है, तो एलेक्स डैनी को कहता है कि तुम बस वहाँ से निकलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। स्क्रीन पे एलियन शिप और पास आते हुए दिखती है, तो कैप्टन फिर से टारगेट सेट करवाता है, लेकिन एलियन शिप बहुत रैंडम घूम रही होती है, जिसकी वजह से इनका कोई टारगेट सही से लॉक नहीं हो रहा होता है। ये देख के एलेक्स कहता है कि हमें ऊपर की पहाड़ों के पास जाना चाहिए। हम इस बार सनलाइट को यूज करेंगे एलियंस के खिलाफ। फिर वह जहाज को पहाड़ के पास ले जाने का ऑर्डर देता है। फिर वह कैप्टन को कहता है कि आपकी शूटिंग अच्छी है, तो हम दोनों ही स्नाइपर यूज करेंगे। एलेक्स और कैप्टन अपनी जगह पे स्नाइपर सेट करके बैठ जाते हैं और एलियन शिप का वेट करते हैं। एलियन शिप वहाँ उनके सामने आता है, तो ये लोग बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कि जैसे ही सनलाइट एलियन शिप की विंडो पे पड़ेगी, हम शूट करेंगे। जैसे ही सनलाइट विंडो पे पड़ती है, ये दोनों फायरिंग स्टार्ट करते हैं। एलियन शिप की विंडो टूट जाती है और अंदर बैठे एलियन अंधे हो जाते हैं और एलेक्स मिसाइल चलाने का ऑर्डर देता है। जहाज से बहुत सारा मिसाइल निकलते हैं और एलियन शिप पे लगते हैं। पूरी एलियन शिप तबाह हो जाती है और सब सेलिब्रेट करते हैं कि उन्होंने सारे एलियन शिप को तबाह कर दिया। एलेक्स जैसे ही कंट्रोल रूम में आता है, उसे चक्री शिप के पास आती हुई दिखती है। वह सबको भागने का कहता है। चक्री शिप में घुस जाती है और पूरे शिप को तबाह करना शुरू कर देती है। सारे लोग लाइफ जैकेट पहन के शिप से कूद के अपनी जान बचाते हैं। फिर सब लाइफ बोट में बैठ के वहाँ से निकलते हैं। यहाँ डैनी दूरबीन से देखती है एलेक्स का जहाज पूरा तबाह हो गया, तो सोल्जर उससे कहता है कि डैनी अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सिग्नल जाने में 3 घंटे हैं, मेरे साथ चलो, हम दोनों ही उनका सिस्टम खराब कर देंगे। यहाँ एलियंस अपनी पूरी तैयारी कर चुके होते हैं कि बस अब थोड़ी ही देर में सिग्नल भेजना है। बोट पे एलेक्स कैप्टन को कहता है कि हम इस तरह से हार नहीं मान सकते, हमें कुछ तो करना होगा। हमने तीनों जहाज खो दिए, लेकिन एक जहाज अभी भी है हमारे पास। यह कह के वह टापू पे खड़े एक जहाज की तरफ इशारा करता है। ये सुन के कैप्टन कहता है कि एलेक्स, ये बस एक नेवी का म्यूजियम है, हम इससे क्या ही कर सकते हैं। जहाज पे जाने के बाद ऑफिसर जॉन एलेक्स को कहता है कि यह 70 साल पुराना जहाज है, इसके इंजन भी काफी टाइम से नहीं चला और हमारे पास इतने लोग भी नहीं हैं जिसकी मदद से हम इस जहाज को हिला सकें। लेकिन पीछे से उस म्यूजियम के पुराने क्रू जो वहीं काम करते थे आ जाते हैं। एलेक्स उनसे कहता है कि हमें एलियंस से लड़ने के लिए यह जहाज और आप लोगों की मदद चाहिए। क्रू उसे इजाजत दे देते हैं। सारे लोग मिलके उस जहाज को रेडी करना शुरू करते हैं और पूरे जहाज को समंदर में ले आते हैं। एलेक्स और कैप्टन देखते हैं कि मदरशिप अपनी जगह बदल रही है। मदरशिप बाहर आती है तो वह सबसे बड़ी एलियन शिप होती है। यह देख के सबकी हालत खराब हो जाती है। वह अपने सारे मिसाइल रेडी करती है जहाज पर मारने के लिए। एलेक्स ऑर्डर देता है कि सारे तोप का मुंह दूसरी तरफ कर दो और फिर जहाज को लेफ्ट मोड़ने का कहता है। जहाज जैसे ही लेफ्ट मुड़ता है तो एलियन शिप भी उसकी तरफ बढ़ना शुरू करती है। एलियन शिप जैसे ही सारे मिसाइल लॉन्च करती है, वैसे ही एलेक्स ऑर्डर देता है कि जल्दी से जहाज का हैंगर पानी में गिराओ। हैंगर गिरने की वजह से जहाज पानी में ड्रिफ्ट करने लगता है, जिससे सारे मिसाइल मिस हो जाते हैं और तोप का मुंह एलियन शिप की तरफ हो जाता है। और फिर एलेक्स फायर का ऑर्डर देता है। बहुत सारे मिसाइल मदरशिप को लगते हैं, जिससे वह तबाह होने लगती है और साथ वह बिजली भी खत्म होने लगती है जो कि मदरशिप ने बनाया था। यहाँ एलियन सिग्नल भेजने की सारी तैयारी कर चुके होते हैं और वह जैसे ही सिग्नल ऊपर भेजते हैं, डैनी और सोल्जर वहाँ गाड़ी से आके सारे केबल को तोड़ के भाग जाते हैं। जहाज पे एक ही मिसाइल बचता है और ऑफिसर जॉन एलेक्स को बताता है कि यह मिसाइल 500 किलो का है, हम इसे किसी भी तरह उठा के नहीं ले जा सकते। तो एलेक्स और उसकी सारी टीम मिलके वह मिसाइल उठा के तोप तक लेके जाते हैं। ऑफिसर मार्था कंट्रोल रूम से सिग्नल टावर का टारगेट लॉन्च करती है। मिसाइल जाके हर एक चीज को तबाह कर देता है। यहाँ भी एयरफोर्स घुस के उस मदरशिप पे बॉम्ब गिरा देती है, जिसकी वजह से वह मुकम्मल तबाह हो जाता है। जंग के बाद एडमिरल इस जंग में जीतने की खगोशी में एक सेरेमनी रखता है, जिसमें एलेक्स और उसकी टीम को बहादुरी के लिए एडमिरल से अवार्ड मिलता है। सेरेमनी के बाद एलेक्स जाके एडमिरल से उनकी बेटी का हाथ मांगता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप कोई और मूवी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।